हेलो एवरीवन, आई एम संदीप वर्मा और आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लॉजिकली इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में भी और कंपटीशन लेवल में भी आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स तो दिलाएंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 से। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 2.1? टू चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point the line joining the two charges is electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. So we have given two charges q1 and q2. Both are located at the distance, that was distances 16 centimeter, or we can say that distance कितना होगा, distance r is equal to होगा that is 0.16 मीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और जो वैल्यूज गिवन है q1 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज q1 इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 8 of coulomb, and the value of q2 is equal to minus 3 into 10 to the power minus 8 of coulomb. So suppose कीजिए let at point P पॉइंट पर, जो कि इन दोनों पॉइंट के चार्ज के बीच में है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द टोटल पोटेंशियल इज 0। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और सपोज कीजिए उसकी q1 से डिस्टेंस x है, तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज x r माइनस एक्स, या फिर हम कहें दैट इज 0.16 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। इज दैट मीन्स कि इसके थ्रू पोटेंशियल और प्लस इसके थ्रू पोटेंशियल अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो टोटल पोटेंशियल का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब पहले फाइंड करेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1। नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1 and the potential due to charge q2 is equal to 0. So potential due to charge q1, that is means v1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q, right? We have to find out the potential due to the q1, that was the q1 upon x, the distance. So v1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q1, that means 5 into 10 to the power minus 8 upon x. Clear? That was the value of v1. Similarly, the value of v2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into, that is minus 3 into 10 to the power minus 8 of 0.16 minus x. ठीक है, ये माइनस है तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव होगा, वो हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सम द बोथ साइड्स। हमें दोनों पोटेंशियल हमें फाइंड हो गए हैं, अब दोनों पोटेंशियल का सम हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा, इसमें इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है ही, इनटू इन दोनों में से कॉमन है 10 टू द पावर माइनस 8 ऑल्सो, 10 टू द पावर माइनस 8। तो अब क्या होगा, जो ब्रैकेट में बचता है दैट वाज द 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बचेगा, x/5 माइनस 3/0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट, एंड देन x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी दैट वाज x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
right? So that was the solution of question number first. क्लियर? इफ देखिए इसे हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. इफ द पॉइंट P जहां पर टोटल पोटेंशियल 0 है लाइज इन एट अ साइड ऑफ चार्ज Q2 और Q1, ठीक है, तो तब यहाँ पर इससे डिस्टेंस निकालेंगे और इससे पूरा डिस्टेंस निकालेंगे. सपोज कीजिए इससे डिस्टेंस है अब x, ठीक है, ये मैं सेकंड पार्ट के लिए बता रहा हूँ कि अगर इससे बाहर है तब भी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड यही होगा, ये याद रखना. राइट क्लास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2.2. सो क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या है? A regular hexagon of side 10 cm has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो हेक्सागन है जिसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है और हर एक वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हैं 5 माइक्रोकुलम. सो लाइक दैट एक हेक्सागन है, द ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 10 सेंटीमीटर. सो ये भी 10 सेंटीमीटर है, दैट वाज आल्सो भी द 10 सेंटीमीटर. और इनका जो वर्टिसेस है दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है दैट वाज द सेम इज Q, ठीक है, तो सब में चार्ज Q रखा हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ Q वी हैव गिवन दैट इज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम और वी कैन से दैट 5 into 10 to the power minus 6 of coulomb. राइट? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर. तो एक बात मैं बता दूं आपको हेक्सागन के बारे में, ये हेक्सागन के टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्योंकि हेक्सागन में ये जो टोटल एंगल होता है ये कि कोई भी एक ट्राइंगल जो बनता है सेंटर से मिला के एक साइड से, तो उसके हर एक एंगल 60 डिग्री आता है, ठीक है. अब ये सभी एंगल 60 डिग्री है, इज दैट मीन्स कि ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल्स में सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमें ये अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा. तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं और 6 के 6 चार्जेस इक्वल हैं और हमें सेंटर O पर पोटेंशियल निकालना है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू ओनली वन चार्ज एंड देन इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय द 6 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 6 के 6 जो टोटल पोटेंशियल है, सॉरी 6 चार्जेस के थ्रू पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि चार्जेस भी सेम है और उनकी पॉइंट O से डिस्टेंस भी सेम है. तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, तो एक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q upon R and the value of Q is that one and the value of R is equal to 0.1 meter, is that means 10 centimeter. तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, राइट. एंड देन V is equal to 1/4 pi epsilon naught, is that means 9 into 10 to the power 9 into Q, that was 5 into 10 to the power minus 6 of coulomb upon distance 0.1, right. That was the potential due to the single charge. Now the potential is same for each charge, then we can say that then the total potential, that is V, इसे हम V1 का नाम दे सकते हैं, V is equal to 6 into V1. So total potential V is equal to 6 into 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 6 upon 0.1. सो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, दैट वाज द टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू 2.7 इंटू
10 to the power 6 of volt, right? So that was the total potential. Now for next question कैलकुलेट करते हैं 2.3. 2 charge plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at the point A and B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surface of the system and what is the direction of electric field at every point on the surface. So इस क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इस टाइप के एक्सरसाइज के अलावा हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए दैट इज 2.3. एक याद रखना, दो चार्जेस हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट हैं. दैट मीन्स कि चार्जेस हमें गिवे हैं +2 माइक्रो कूलम एंड दैट वाज -2 माइक्रो ऑफ कूलम, राइट? सो एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर. सो इट वाज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालें, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट मीन्स कि वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल दोनों के थ्रू क्या हो, सेम हो, इज दैट मीन्स कांस्टेंट हो. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर आएगा, इसके मिड पॉइंट ओ पर आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसे होगा, ये मैं आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं. तो इसके थ्रू पोटेंशियल 3 सेंटीमीटर पे जितना होगा उसके थ्रू भी पोटेंशियल उतना ही होगा, लेकिन इसके थ्रू पॉजिटिव होगा और इसके थ्रू नेगेटिव होगा. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि कहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ये भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस होगा, ठीक है, दैट वाज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डिनोट करनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे नोट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के. ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की. आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आप इसके बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज मूव करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. आप इसका सॉल्यूशन सेम 2.1 की तरह कर सकते हैं, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कि जहाँ पर पोटेंशियल दोनों के थ्रू सेम हो. क्लियर? सो दैट वाज द सॉल्यूशन, राइट? फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. That means 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. ये 1 picofarad की वैल्यू गिवन है. And what will be the capacitance if the distance between the plates be reduced by half? The space between them is filled with the substance of dielectric constant K is equal to 6. राइट? सो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर हमें गिवन है. एंड व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी रिड्यूस टू हाफ. अगर कैपेसिटेंस हाफ रिड्यूस कर दिया जाए तो, डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच की हाफ रिड्यूस कर दी जाए तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो डिस्टेंस अगर हाफ रिड्यूस कर दी जाए तो कैपेसिटेंस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं आपको. चलिए फाइंड करते हैं, करने का तरीका क्या है या कैसे सॉल्व करते हैं इसको. सो 2.5 we have given the capacitance of a parallel plate capacitor, that is 8 picofarad. That means 8 into 10 to the power minus 12 of farad, right? And we know that, हमें पता है, we know that क्या होता है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस होता है C is equal to epsilon naught into D by 2. That was the C naught. Is that means in vacuum. और ये जो हमें वैल्यू गिवन है ये वैक्यूम के ही दी हुई है. epsilon naught into A upon D, right? So how can we solve now it? अब
Now, according to the question, the distance d is become d dash and d dash is equal to that is d by 2. Distance हमने हाफ कर दी गई है, ठीक है, and it will be filled by a dielectric constant 6. So now जो c डैश की वैल्यू होगी या c की वैल्यू जो होगी दैट वाज k इंटू एप्साइल नॉट इंटू a अपॉन d डैश, या हम कहें c डैश इज इक्वल टू k 6 into epsilon naught into a upon d dash is that means d by 2. So c dash is equal to 6 into 2, 2 पर चला जाएगा into epsilon naught into a by d, and that was the value of c naught. So c dash is equal to 12 into c naught और c dash is equal to क्या होगा, that is 12 into 8 into 10 to the power minus of 12 farad. Is that means c dash is equal to that was 90, 12 8 ja 96 into 10 to the power minus 12 of farad. So that is the solution of this question, right? Again 2.6, 3 capacitor each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination, and b what is the potential difference across each capacitor of the combination. So ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और इसके बाद 2.7 सिमिलरली एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम 2.6 और 2.7 में से 2.6 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करा के दिखाएंगे आपको, दैट वाज 2.6, और 2.7 आप खुद कर सकते हैं, बस उसमें फॉर्मूला हम पैरेलल का यूज़ करेंगे. तो 3 कैपेसिटेंस ईच ऑफ द कैपेसिटर ऑफ 9 पिकोफैरेड, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 दैट इज इक्वल टू C3. तीनों जो कैपेसिटेंस हैं वो कितना है, 9 पिकोफैरेड. इज दैट मीन्स 9 इंटू 10 to the power minus 12 of farad. Clear? Now for next we have to find out the total potential of the combination and also find the potential at each capacitance. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए देखिए कैसे, ये 3 कैपेसिटेंस हैं which are connected in series C1, C2 and C3, and the potential of these capacitance, total potential that was 220 volt, right, according to the question. So we have to find out the total capacitance. So total capacitance कैसे निकालेंगे, तो इन सीरीज क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस V 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. इज दैट मीन्स 1/C इज इक्वल टू 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9. इन्हें 9 पिकोफैरेड में ही रहने दीजिए, जो आंसर आएगा हमारा पिकोफैरेड में ही आएगा. सो 1/C इज इक्वल टू 9 LCM, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, that is 1 plus 1 plus 1. Is that means 3/9, और is that means 1/3. So C की वैल्यू कितनी आती है, C is equal to 3 picofarad, right? So that was the total capacitance of the combination. और अगर हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें हर एक कैपेसिटेंस पर कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है. तो सपोज कीजिए C1 पर V1 है, C2 पर V2 है और C3 पर V3 पोटेंशियल है. तो यहाँ पर कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्जेस हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होते हैं, तो पोटेंशियल भी सेम होंगे. बट अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे, और वो हमें पोटेंशियल हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. बट एक बात याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम, राइट. इन सीरीज, सॉरी,
in series the total charge is same to the charge on each capacitor। कहने का मतलब है कि इन तीनों पर चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इज सपोज कीजिए Q Q एंड Q, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो भी किसके बराबर होगा, Q के बराबर ही होगा। हमें टोटल पोटेंशियल दे रखा है V इजकल टू 220 वोल्ट, राइट। टोटल कैपेसिटेंस आ गया हमारा, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻12 ऑफ फैरड। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q कितना होगा, सो टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q इजकल टू क्या होता है, दैट इज Q इजकल टू C इंटू V, इज दैट मीन्स 220 इंटू 3 इंटू 10⁻12, राइट। सो दैट वाज द Q इजकल टू 660 इंटू 10⁻12 ऑफ कूलम, ठीक है। तो दैट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसी तरीके से हम V1 निकाल देंगे, तो V1 इजकल टू क्या होगा यहाँ से, दैट इज Q अपॉन C1, V2 इजकल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इजकल टू Q अपॉन C3। Put the value of V, Q and C1, C2, C3, then we can find out the potential at each capacitor, राइट। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू है 660 इंटू 10⁻12 अपॉन C1, इज दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻12। इससे ये कैंसिल, क्योंकि C1 की वैल्यू कितना था, C1, C2, C3 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻12 फैरड था, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं, राइट। सो अब इसे कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका सिंपली हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल 220 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करके, 3 7 जा 21 and that was 10 also, that is 373.3 पोटेंशियल। ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई थिंक यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल आई थिंक 120 दिया हुआ है 220 की जगह, तो आप 120 रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। आंसर आपका 40 वोल्ट ऑन ईच कैपेसिटेंस आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 की। तो क्वेश्चन नंबर 2.7 में इजी है और इसमें सिर्फ आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और वही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम C इक्वल टू कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और हमें इसमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सभी पर कितना चार्ज होगा, तो वहाँ से हम टोटल पोटेंशियल आपको दे रखा है, राइट। टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया गया है। सो Q1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q1 इजिकल टू C1 इंटू वी, और Q2 इजिकल टू C2 इंटू वी, और Q3 इजिकल टू C3 इंटू वी। इस तरह से हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर क्लास। सो दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के कंबाइंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उसमें आपको डायग्राम गिवन होता है, जिससे कि आपको डायग्राम खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें नेक्स्ट आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर आप मुझे बता सकते हैं, जिसको मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे मैं वो सॉल्व करूंगा, और इसके अलावा या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 12th के लिए वो सॉल्व करूंगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, ताकि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। और
आप इसके लिए फॉर नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।